वेलकम बैक। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, ताइवान से रवाना हुई हैं नैन्सी पेलोसी। अब दक्षिण कोरिया के लिए वो रवाना हुई हैं। इससे पहले कल रात वो पहुंची थी ताइवान। तमाम अड़चनें लगाने की कोशिश की थी चाइना की तरफ से कि वो ताइवान ना जाएं, धमकियां दी गईं। यहां तक कहा गया कि अमेरिका आग से खेल रहा है, वो नैन्सी के जहाज को उतरने नहीं देंगे या उनको रोकेंगे, उनका रास्ता रोकेंगे। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका अपने रुख पर कायम रहा और उसने नैन्सी पेलोसी को ताइवान की धरती पर उतारा। ताइवान की राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, कई अन्य नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और वो तमाम आश्वासन जो ताइवान को चाहिए थे वो देकर गई नैन्सी पेलोसी। नैन्सी ने कहा कि ताइवान के साथ खड़ा है अमेरिका, किसी भी हाल में हम ताइवान की मदद करते रहेंगे। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम ताइवान को दोस्ती का संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर ही चीन को कड़ा संदेश भी दिया। कहा कि हमें हंगामे से कोई फर्क नहीं पड़ता। नैन्सी पेलोसी ने यह भी कहा कि दुनिया में लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच संघर्ष चल रहा है। जैसा कि चीन समर्थन हासिल करने के लिए करता है, अपनी सॉफ्ट पावर्स का इस्तेमाल करता है, हमें ताइवान के बारे में, उसकी तकनीकी प्रगति के बारे में भी बात करनी होगी और लोगों को ताइवान से अधिक उसके लोकतांत्रिक बनने का साहस दिखाना होगा। तो नैन्सी पेलोसी आखिरकार ताइवान पहुंची, वहां पर तमाम वो आश्वासन दिए और उसके बाद अब ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब नैन्सी पेलोसी वापस रवाना हो रही थी ताइवान से। वो दक्षिण कोरिया की उनकी यात्रा है, वहां का दौरा है और उसी समय की ये तस्वीरें हैं। खुले दिल से स्वागत किया ताइवान के नेतृत्व ने भी और ताइवान की जनता ने भी। हालांकि इस पूरे उनकी यात्रा के बाद इस पूरे क्षेत्र में काफी कुछ अब बदल सकता है, क्योंकि चीन की तरफ से लगातार धमकियां जारी हैं। चीन अभी भी कह रहा है कि इस दौरे के बाद अब वो मिलिट्री ऑपरेशन करेगा। अगर ऐसा होता है तो स्थिति काफी हद तक बिगड़ने की संभावना है इस पूरे क्षेत्र की। जानकार यही मानते हैं कि चीन शुरुआत में धमकियां देता है, धमकियों से अगर बात नहीं बनती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है और हो सकता है कि इस मामले में चीन की तरफ से कोई तरंदाजी अब हो। तो नैन्सी पेलोसी की ओर से यह भी कहा गया है कि ताइवान में लोकतंत्र फल फूल रहा है। आपको बता दें कि नैन्सी पेलोसी लोकतंत्र की हमेशा से ही समर्थक रही हैं और उन्होंने ताइवान को लेकर भी अपनी कटिबद्धता प्रतिबद्धता के बारे में बताया। और इंडिया न्यूज ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है। इस वक्त दक्षिण कोरिया के लिए नैन्सी पहुंची। नैन्सी पेलोसी रवाना हुई हैं दक्षिण कोरिया के लिए और ये ताइपे का एयरपोर्ट से उड़ता हुआ उनका ये जहाज, सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। तो कुल मिलाकर उनका ये दौरा बहुत सारे मायने रखता है और बहुत सारे संदेश देकर गया है, खास तौर से चाइना को। और सबसे बड़ा संदेश यह है कि चाइना की इस क्षेत्र में दादागिरी नहीं चलेगी। यह सबसे बड़ा संदेश देकर गया है। तो सबसे बड़ा संदेश इस दौरे का नैन्सी पेलोसी के यही है कि चाइना को एक तरीके से उन्होंने ये संदेश दे दिया कि चाइना की दादागिरी इस इलाके में नहीं चलेगी। चाइना जो चाहता है ताइवान के साथ अपने चाइना के क्षेत्र में मिलाने का जो उसका सपना है वो कभी पूरा नहीं होने देगा अमेरिका। ये एक सबसे बड़ा संदेश देकर गया है। और चाइना से सटी जो सीमाएं हैं उन देशों को भी एक संदेश देकर गया है कि चाइना की धमकियों में आने की जरूरत नहीं है या चाइना से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा नाटकीय रहा ये दौरा। जिस तरह से अमेरिका से नैन्सी पेलोसी ने उड़ान भरी, उसके बाद अमेरिकी जेट्स ने उनकी हिफाजत की। 24 जेट्स लगातार उड़ान भरते रहे उनके इस विमान के साथ ताकि उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए। तो ये दौरा पूरा हुआ नैन्सी पेलोसी का ताइवान का।